शालोम चर्च, यीशु मसीह के नाम से आप सभी को शांति मिले। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिया है कि परमेश्वर के वचन को सुने। आज का संदेश आप बोल सकते हो कि यह परमेश्वर के हृदय का संदेश है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये वो संदेश है जो मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है, या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आज ये संदेश जो प्रभु ने दिया है वो उसकी ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने आपको क्यों सबसे पहले कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, क्योंकि इस समय जो मैं आज शेयर करूंगा, मेरी ये प्रार्थना है आपके लिए, इवन मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं कि सच में परमेश्वर की वो असीम शांति हम सबों के जीवन में, वो कंफर्ट हम सबों के जीवन में आने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप देख सकते हैं पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में किस प्रकार की भयावह स्थिति है, बहुत ज्यादा विनाशकारी स्थिति है। किसी के भी पास कोई उत्तर नहीं है, कोई नहीं जानता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। बस सब अपने घर में बैठे हुए हैं, सब अपने घर में शांत हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कैसे इस विपत्ति के ऊपर काबू किया जाए। चर्च, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो आप लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इस समय आपको एक बहुत ही खास बात शेयर करने जा रहा हूं। इसके पहले कि मैं इस बात को शेयर करूं या परमेश्वर के वचन से आपके साथ बातें करूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज का ये जो वीडियो है, ये जो मैसेज है, आप आखिरी तक जरूर से सुने। हो सकता है कि आपका अगर नेट स्लो चलता है, आप उसके बाद जरूर से इसे सुने, क्योंकि आज परमेश्वर की ओर से मैं संदेश हम सब के लिए लेकर आया हूं। इसके पहले कि मैं जो बातें परमेश्वर ने मुझे दिखाई है, या दूसरे शब्दों में जो दर्शन परमेश्वर मुझे दिखाया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसके पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि मैं किसी भी प्रकार के प्रोफेटिकल ऑफिस में मिनिस्ट्री नहीं करता हूं। दूसरे शब्दों में, मैं भविष्यद्वक्ता की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया है। इसलिए जब मैं यह दर्शन जब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने संडे के दिन इस दर्शन को पाया, और जब से मैंने ये दर्शन परमेश्वर से पाया, मैं बेचैन हो गया। फिर मैंने सोचा इस दर्शन को मैं अपने कुछ खास मित्रों के साथ शेयर करूं, और उसके बाद मैंने अपने कुछ खास विशेष मित्रों के साथ उसको शेयर किया, और फिर मैंने यह सोचा कि हम सिर्फ प्रार्थना करते रहेंगे। लेकिन सडनली परमेश्वर ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दी कि मैं यह दर्शन आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, मैं किसी भी प्रकार के प्रॉफिट के ऑफिस में मिनिस्ट्री नहीं करता हूं, लेकिन मैं बड़ी वफादारी के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जो बात परमेश्वर ने मुझे दिखाई है और जो बात पवित्र आत्मा आपको बताने के लिए कह रहा है, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। संडे की बात है, मैंने दर्शन को देखा। प्लीज प्रार्थना के साथ सुनिए, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं, प्रार्थना के साथ आप इसे सुनिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं। लास्ट संडे मैंने परमेश्वर की ओर से एक विजन को पाया, एक दर्शन को पाया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
मैंने देखा कि इसी प्रकार लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत ही भयावह वातावरण है, और उस भयावह वातावरण में मैं अपनी कार को ड्राइव करके एक हाईवे पे आया। और जैसे मैंने अपनी कार को ड्राइव करके हाईवे में आया, मैंने देखा उस हाईवे के दोनों तरफ जानवरों की लोथें पड़ी हुई है। ध्यान से सुनिए, दोनों तरफ पशुओं की, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, लाशें यानी कि उनके शव पड़े हैं, वो पूरे के पूरे लोथें पड़ी है, कोई नहीं वहां, सुनसान, दोनों तरफ जानवर मरे पड़े हैं। और मैं अपनी कार लेकर जा रहा था, मेरे सामने सिर्फ एक ट्रक चल रहा था, और मैंने वो वातावरण देखा और मैं बहुत भयभीत हो गया। और मैंने देखा कि वो सब मरे पड़े हैं, सारे जानवर मरे पड़े हुए हैं, और वो ट्रक उन जानवरों के पैरों के ऊपर से चलता जा रहा है, क्योंकि हर जगह वो सब मरी हुई उनकी लोथें हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद आई थिंक मुझे लगता है कुछ आधा किलोमीटर के बाद मैं आगे क्या देखता हूं कि कई सैकड़ों की तादाद में आगे भी ऐसे ही जानवर मरे पड़े थे, और वो जानवर मर के उसके ऊपर से गाड़ियां जाकर, जिस प्रकार एक पेड़ का पत्ता होता है और जब वो सूख जाता है और जब अपन उसको मसल देते हैं वो चूरा कैसे होता है, ठीक उसी प्रकार आगे उन जानवरों की एक समय लाशें वहां थी, एक लोथें वहां थी, और वो उसके ऊपर से गाड़ियां जाकर वो पूरी हड्डियां इतनी चूर हो गई कि वो एकदम ड्राई हो गया है। हजारों की तादाद में उन जानवरों को मरा हुआ देखा। थोड़ा मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा सामने से बहुत बड़ा झुंड जानवरों का अपोजिट साइड से दौड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए अपनी ऐसे दौड़ रहे वो लोग कि वो अपनी जान बचा रहे। कोई तो भी बहुत अपनी मृत्यु के भय से वो सारे जानवर अपनी जान बचाकर अपोजिट साइड से मेरे सामने से दौड़ कर आ रहे। मैंने सोचा कि ओहो ये क्या हो गया है, इतने सारे जानवर पहले मरे पड़े, कोई उनका देखने वाला नहीं, कोई मनुष्य नहीं है। और थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं तो पूरे रास्ते में पूरा चूरा है उनकी हड्डियों का। और तीसरा स्टेप में मैं देखता हूं कि कई सैकड़ों जानवर अपनी जान बचाकर सामने से भाग रहे, वो मृत्यु से भाग रहे। मैंने सोचा कि शायद मैं उनके बीच में कहीं कुचल ना जाऊं। मैंने अपनी कार को साइड में कर दिया और मैंने देखा कि वो सारे जानवर दौड़कर चले गए। और फिर मैंने सोचा कि इस शाम के समय में मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ और इतनी भयानक कंडीशन है, इतना भयानक वातावरण है, मुझे जल्दी भी वापस आना चाहिए, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से मुझे जल्दी वापस आना चाहिए, क्योंकि रात ज्यादा हो जाएगी तो मैं इतनी भयानक परिस्थिति से, सुनसान जगह, जानवर मरे हुए हैं और सूख कर चकनाचूर हो गए हैं, मैं ऐसी भयावह उस परिस्थिति से, उस जगह से कैसे वापस आऊंगा। मैंने कहा मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी जाकर मैं वापस आने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं अकेला अपने आप को देख रहा था वहां पर। थोड़ा सा आगे बढ़ा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत बड़े कैंपस को देखा। वहां पर परमेश्वर के कुछ लोग प्रभु की आराधना कर रहे थे। जैसे मैंने लेफ्ट टर्न लिया और मैं उस जगह में गया, मैं ऊपर से पूरे तरीके से बहुत फ्रेश था, क्योंकि आप किसी जगह जाते हैं तो ऑब्वियसली आप फ्रेश जाओगे, अच्छे अप टू डेट जाओगे। लेकिन जैसे मैं कार से नीचे उतरा, मैंने अपने आप को देखा। मैं ऊपर से तो बहुत अच्छे से कपड़े पहना हूं, लेकिन मैं नीचे टॉवल को लपेटा हूं। जैसे मेरे सामने वाले एक प्रभु के दास आए और प्रभु के दास ने जैसे मुझे मिलने आए, मैंने कहा मेरी सॉरी, इस प्रकार मुझे नहीं मालूम है, शायद मैंने उनको ऐसा बोला। जब मैंने उनको देखा, वे पूरे ऊपर से अच्छे हैं, लेकिन वो भी टॉवल पहने हुए हैं। फिर मैं एक और तीसरे प्रभु के सेवक को देखता हूं। जब मैंने उनको भी देखा, ऊपर से बहुत अप टू डेट है,
लेकिन नीचे में भी टावल पहने हुए। मुझे समझ में नहीं आया, और जैसे मैंने ये दर्शन को देखा, मैं नींद में करवटें लेने लगा और मैं बेचैन होने लगा। ये क्या हो रहा है? ये मैंने क्या देख लिया है परमेश्वर? और फिर उसके बाद में जब मैंने प्रार्थना की, मुझे धीरे से उसका इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से आया कि आने वाले समय में मैं आपको एक अश्योरेंस के साथ तो नहीं कहूंगा कि आप इसको मेरा एकदम अश्योरेंस समझिए कि ऐसा ही होने वाला है। प्लीज मिसअंडरस्टैंड मत होइए, और ना ही मैं इस दर्शन को शेयर करके आपको किसी प्रकार से अपने आप को कुछ बड़ा साबित करने का प्रयास कर रहा हूं। नो नो नो, पवित्र आत्मा ने मुझे लीड किया है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। अदरवाइज मैंने बिल्कुल यह डिसीजन नहीं लिया था कि मैं आपको ऑनलाइन इस प्रकार के दर्शन को शेयर करूं। सो मैंने क्या देखा, मुझे पवित्र आत्मा ने क्या समझाया, उसका इंटरप्रिटेशन क्या रहा। जबकि हम देख रहे हैं इस समय किस प्रकार की भयानक परिस्थिति से पूरी दुनिया गुजर रही है, हम सब लोग गुजर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, गॉड नोज वेरी वेल, इसके बाद की परिस्थिति हम नहीं जानते, बट मुझे इंटरप्रिटेशन ये है इसका कि बहुत बड़ा अकाल को मैंने देखा। मुझे नहीं मालूम वो जानवर क्यों मरे, शायद उनको खाना नहीं मिला, अकाल हुआ, अकाल पड़ गया इसलिए वो मर गए, या फिर मनुष्य के पास भी खाने के लिए नहीं है, कौन उन जानवरों की सूंडी ले छोड़ दिया, मर गए। ना तो मनुष्य के पास खाने के लिए, ना जानवरों के पास खाने के लिए है, और एक भयानक परिस्थिति। उसके बाद मैंने परमेश्वर के सेवकों को भी देखा, ऊपर से अप टू डेट है लेकिन नीचे टावल लपेटे है। आई डोंट नो चर्च, मुझे नहीं मालूम आने वाले समय में क्या हो रहा। मैं आपको 100% ये नहीं कह रहा हूं कि ये चीज आने वाले समय में होने ही वाली है या इसी समय होने वाली है, लेकिन मैं जस्ट आपको शेयर कर रहा हूं। जब से मैंने दर्शन देखा मैं विचलित हो गया, मैं विचलित हो गया। आई डोंट नो आने वाले समय कैसे दिन आने वाले हैं, और जो अकाल पड़ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मेरे आगमन के पहले मरी फैलेगी और अकाल भी पड़ेंगे। अकाल किस प्रकार का है आपने देख लिया। इस अकाल का परिणाम परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी होगा, लेकिन 50%, क्योंकि आधा वे बहुत अच्छे हैं, आधे में वो टावल लपेटे हैं, अर्थात परमेश्वर के लोगों को भी इस परिस्थिति का असर 50% होगा। मैं आपको ये दर्शन डराने के लिए नहीं शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं इस समय आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के लीडिंग में मैं आपको ये शेयर कर रहा हूं। प्लीज, आने वाला समय हम नहीं जानते किस प्रकार से आने वाला है, अपने आप को तैयार रखें। जो बातें परमेश्वर ने दिखाई हैं, मैंने उसे एक दो प्रभु के सेवकों से कंफर्म भी किया है। उन्होंने भी मुझे कहा कि एक और परमेश्वर के अभिषेक दास ने इसी प्रकार का कोई दर्शन देखा। परमेश्वर के लोगों, तब भी मैंने सोचा कि मैं आपको ये दर्शन नहीं शेयर करूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं अपने आप को कोई भी महिमा नहीं चाहता, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत ही डीपली प्रॉम्प्ट किया, मैं आपके सामने ऑनलाइन इसको शेयर कर रहा हूं। मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें पहले ही सतर्क कर रहा है, आने वाली परिस्थिति के बारे में पहले ही सतर्क कर रहा है। हम ऑलरेडी लॉकडाउन के पीरियड में हैं, हम नहीं जानते समय कितना आगे बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को पहले से ही अवेयर कर रहा है, सचेत कर रहा है। आगे की परिस्थिति बहुत भयानक हो सकती है, आपकी तैयारी क्या है उसके लिए? प्रभु यीशु का आगमन निकट है, आप किस प्रकार से तैयार हैं? आने वाले समय में अगर अकाल की भयावह स्थिति आ जाती है तो आप किस प्रकार से तैयार हैं? क्या आपने इसकी तैयारी करके रखी है क्या? स्पेशली स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से। मैं इस दर्शन के साथ आज के संदेश को आपको बांटना चाहता हूं।
आप ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने इस दर्शन को आपको पहले बताया। एक ऐसा भयानक मंजर मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा समय इस दुनिया में आ सकता है, आने वाला है। आप भी प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करें, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं। मैं चर्च से कहना चाहता हूं, चर्च आप भी बहुत प्रार्थना में समय बिताइए, क्योंकि ये समय बहुत ही ज्यादा भयावह है। और जो बातें पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई और मुझे आपके साथ शेयर करने के लिए कहा, मैं बस आपको शेयर कर रहा हूं। जस्ट आई एम शेयरिंग विद यू, ताकि आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर सके। मैं भी अपने आप को तैयार कर रहा हूं, मैं अपने परिवार को तैयार कर रहा हूं, कलीसिया को हम तैयार कर रहे हैं, आप भी अपने आप को तैयार कर सके। इसके पहले कि हम परमेश्वर के संदेश में जाएं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि मैं ये दर्शन आपके साथ शेयर करूं। इसका किसी भी प्रकार से कोई दूसरा अर्थ मत निकालिए, सिर्फ मैं पवित्र आत्मा की बात को आप तक पहुंचा रहा हूं। आगे का निर्णय आपको लेना है कि आने वाली इस भयानक स्थिति में जब कभी भी होगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि इसी समय होगी, वो परमेश्वर जानता है, कभी भी हो सकती है, और परमेश्वर चाहता है कि आप तैयार हो जाओ। और विशेषकर स्पिरिचुअली, विशेषकर आत्मिक रीति से आपको अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। नाउ लेट अस एंटर इनटू द मैसेज। निर्गमन उसका 33 अध्याय और 19वें वचन में परमेश्वर ने मोसेस से कहा, गॉड सेड टू मोसेस, एक्सोडस चैप्टर 33 एंड वर्स 19, परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई को दिखाऊंगा। परमेश्वर ने मोसेस से क्या कहा? मैं तेरे सम्मुख होकर तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं। लिसन वेरी केयरफुली चर्च, परमेश्वर के प्रिय लोगों ध्यान से सुने, परमेश्वर के दासों ध्यान से सुने, सारे मसीह कलीसिया ध्यान से सुने। परमेश्वर ने मोसेस से कहा, मूसा से कहा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करना चाहेगा उसी पर अनुग्रह करेगा। परमेश्वर जिस पर दया करना चाहेगा उसी पर दया करेगा। आज इस वर्तमान स्थिति में, in this present situation, dear God's people, we need to pray for the mercy of the Lord. हमें परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करना है। We need to pray, we must pray for His mercy. उसकी दया के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने घराने के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, परमेश्वर के सेवकों के लिए। Pray for His mercy in this very, very difficult situation. Ask God's mercy. यशायाह उसका पहला अध्याय और 15 और 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 15 वचन में ऐसा लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। परमेश्वर अपने लोगों को ये कह रहा है, ये किसी अन्य जातियों के लिए संदेश नहीं है, ये बात किसी अविश्वासी के लिए नहीं है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को कह रहा है, परमेश्वर अपने प्रजा को कह रहा है। यशायाह पहला अध्याय 15 वचन, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर प्रार्थना करो, तब मैं तुमसे अपना मुख फेर लूंगा। जब कभी तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुमसे अपना मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्यों परमेश्वर कह रहा है? In these days, everyone is praying. सब लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। डर आ गया है,
कैसी सिचुएशन है? अब तक तो हमने परमेश्वरीय जीवन नहीं बिताया, अब तक तो कभी हमने परमेश्वर का भय नहीं माना। सडनली इस प्रकार की सिचुएशन आ गई एंड वी स्टार्टेड टू प्रे। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तुमसे मुख फेर लूंगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, अधर्म से भरे हैं, पापों से भरे हैं। 16 वचन में क्या कहा? इसलिए परमेश्वर कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने तो 16 वचन में परमेश्वर कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। मैं तुम्हारी प्रार्थना तब तक नहीं सुनूंगा जब तक तुम अपने आप को धोकर पवित्र नहीं करते हो, मेरे आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर नहीं करते हो और भविष्य में ये निर्णय नहीं लेते हो कि आज के बाद मैं कभी भी परमेश्वर आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, कोई बुराई नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। लिसन वेरी केयरफुली, परमेश्वर अपने लोगों को यहां पर कह रहा है रिपेंट, पश्चाताप करे। मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा नहीं जब तक तुम पश्चाताप ना करो, जब तक तुम अपने आप को शुद्ध ना करो, जब तक तुम अपने बुरे कामों को दूर ना करो, जब तक तुम्हारे बुरे काम मेरे आंखों से दूर ना हो जाए। Listen very carefully. God's mercy comes when His people repent. परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा तब हम पर आती है, तब हमारे ऊपर परमेश्वर अपनी दया और कृपा को करता है when His people repent. Today we need to repent, church. Dear minister of God, repent. Church, repent. If you want to see God's mercy in your life, repent. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम हमारे पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। God is faithful. He is the righteous God. He wants to forgive us. He wants to forgive our sin. But before that, if you want to see God's mercy in your life, repent. अपने पापों को मान ले, अपने पापों को का अंगीकार कर ले। आप कहोगे Yes, I also believe, मैं भी विश्वास करता हूं शिक्षाओं पर। ऐसा नहीं है, हम यीशु के लहू में ऑलरेडी धर्मी ठहरे हैं। I am righteous, you are righteous. हम यीशु के लहू से पवित्र ठहर चुके हैं। Yes, of course. लेकिन तब भी गंभीरता से अपने आप को जांचिए कि आपको पवित्र आत्मा अंदर से आपकी गलतियों के लिए आपको दोषी नहीं ठहराना। Yes, we are righteous people of God. हम यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। आप कहोगे कि पास साहब कौन सी बातें आप हमें बता रहे हो? हम तो यीशु के लहू से पहले से शुद्ध हुए हैं, हम पवित्र हुए हैं, हमने उद्धार पा लिया है, हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, अभी हमें बार-बार रिपेंटेंस करने की जरूरत नहीं है। गंभीरता के साथ अपने जीवन को जांचिए। इसके पहले कि आप किसी और के ऊपर उंगली उठाते, लेट अस पॉइंट आउट टू योरसेल्फ। अपने आप की उंगली उठाइए और गंभीरता के साथ आज प्रार्थना के साथ इस बात को सोचिए, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके लिए मुझे रिपेंट करना चाहिए।
और इस समय मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आपके सामने आपके उन कुछ वीकनेस बुला रहा है। रिपेंट, परमेश्वर के लोगों रिपेंट करें, गंभीरता के साथ अपने आप को जांचें। आज के संदेश को आप गंभीरता के साथ ले लें, आज के संदेश को सीरियसली ले लीजिए चर्च। थैंक यू होली स्पिरिट। रोमियो का दूसरा अध्याय और चौथे वचन लिखा है, परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराओ को सिखाती है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा आपको मन फिराओ को सिखाती है। रोमियो 14 अध्याय 10 वचन और 12 वचन में ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं। We everyone are going to stand before the throne of God Almighty. हम में से हर एक, रोमियो 14 अध्याय और 10-12 वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है, हम में से हर एक अब समय आने वाला है। Now that time is very near. वो टाइम बहुत नजदीक आ रहा है कि हम में से हर एक को परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़े होना है। इसलिए 12 वचन लिखा है, इसीलिए हम में से हर एक को परमेश्वर को अपना अपना लेखा देना होगा। आप आपका लेखा परमेश्वर को देने वाले हो, मैं अपना लेखा परमेश्वर को देने वाला हूं। परमेश्वर ने हमें कोई ये हमें अधिकार नहीं दिया है कि हम आज किसी औरों को पॉइंट आउट करते जाएं। ये समय है परमेश्वर की दया का, ये समय है परमेश्वर की कृपा का। लेकिन क्या परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा को आप प्राप्त कर रहे हो क्या? जब तक आप रिपेंट नहीं करते हो, you will not receive His mercy in your life. परमेश्वर की दया तभी आएगी। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उस पर मैं अनुग्रह करूंगा, जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा। लेकिन हमें रिपेंट करने की आवश्यकता है। रिपेंटेंस comes, first repentance comes, then God's mercy. हम में से हर एक को अपना अपना न्याय परमेश्वर को देना है, अपना अपना लेखा परमेश्वर को देना है। आज जो हमारे पूरे देश में जो माहौल है, उस पर दोष लगाना, उस पर दोष लगाना, उस मिनिस्ट्री पे दोष लगाना, उस प्रॉफिट पे दोष लगाना, उस परमेश्वर के दास पे दोष लगाना, स्टॉप इट। अपने आप को जांचे। गॉड विल जज, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। आप और मैं उनके ऊपर दोष लगाने के लिए अधिकारी नहीं है। परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी नहीं दी है। होली स्पिरिट इज हियर, गॉड विल चेंज देयर लाइफ, होली स्पिरिट विल कन्विक्ट देयर लाइफ। पवित्र आत्मा उनको उनसे बातें करेगा। आपको अपना लेखा परमेश्वर को देना है। बहुत जल्दी हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा। आपको अपना अपना लेखा उसको देना है। मैं अपना लेखा दूंगा, आप आपका लेखा दोगे। क्या आप उस सिंहासन के सामने खड़े होने के पहले अपने आप को तैयार कर चुके हो क्या? इब्रानियों उसका 10वां अध्याय और 26 से लेकर 31 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ध्यान से सुनिए। हाँ, हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी हैं। हाँ, हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हैं। हाँ, हमने उद्धार पाया है। हाँ, हमने परमेश्वर की सच्चाई को जाना है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, वी आर नॉट सिनर। यस, ऑफ कोर्स वी आर नॉट सिनर, वी आर राइचियस पीपल ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के धर्मी लोग हैं। यीशु के लहू से हम धर्मी ठहर चुके हैं। आप बोलोगे बस अब क्या बात कर रहे हो, हमें रिपेंट, आप बार बार रिपेंट क्यों करें? मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों का 10 अध्याय और 26 वचन से 31 वचन में मैं आपसे ये बात शेयर करूंगा। ध्यान से सुनिए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, जीवित परमेश्वर की सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे, ध्यान सुनिए, जानबूझकर, आपको सच्चाई मालूम है, आप प्रभु के दास हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप विश्वासी हैं, आप धर्मी ठहर चुके हैं। यस, आपने उद्धार पा लिया है, सच्चाई को जाना है। एक बाइबल क्या कहती है? यदि हम जानबूझकर
जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। एक बार तो यीशु ने बलिदान कर दिया है, अब दोबारा कोई बलिदान बाकी नहीं। यदि आपने सच्चाई को प्राप्त करने के बाद, उद्धार को प्राप्त करने के बाद भी यदि आपका जीवन अधर्म में है, पापों में है, कोई बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन 27 वचन लिखा है, हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने भी और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को अपने पांव से रोंदा, उस वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना। जब आप और मैं परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद भी जानबूझकर पाप करते हैं, तो बाइबल कहती है अब कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोक रहे हैं पाप करने के द्वारा, गलतियां करने के द्वारा, बुराई करने के द्वारा। उस वाचा के लहू को जिसके द्वारा आप और मैं पवित्र ठहर चुके हैं, उसको आप पवित्र ठहरा रहे हैं। जब आप और मैं जानबूझकर पाप कर रहे हैं, लिखा है, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान कर रहे हैं। हम पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं, जिस पवित्र आत्मा के द्वारा हमने उद्धार पाया है। जब आप उस परमेश्वर की पवित्रता में, उसके महिमा में, भय में जीवन नहीं बिताते हो, हम यीशु को अपने पांव से रोकते हैं, यीशु के वाचा के लोगों को पवित्र ठहराते हैं और उस पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। एंड नाउ लिसन वेरी केयरफुली, लिखा है, पिता के विरोध में जो कुछ गलती की जाए क्षमा किया जाएगा, पुत्र के विरोध में जो कुछ गलती की जाएगी क्षमा की जाएगी, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जो कुछ भी पाप किया जाएगा वो कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। चर्च, यदि आप परमेश्वर की सच्चाई को प्राप्त करने के बाद भी जानबूझकर पाप कर रहे हो, आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो। और आगे लिखा है 30 वचन में, क्योंकि हम उसे जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। आप जजमेंट मत करिए, परमेश्वर को पलटा लेने दीजिए। हमारा जो इन दिनों में जो समय बीत रहा है, एक दूसरों को पर दोष लगाने का, एक दूसरों की गलतियों को दिखाने का, स्टॉप इट। गॉड इज जज, परमेश्वर जज है, न्यायी है। वो हम में से हर एक का बदला देगा, हम में से हर एक का पलटा लेगा। और परमेश्वर कहता है, बदला लेना मेरा काम है, पलटा लेना मेरा काम है। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय करने आने वाला है। बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह मेरा भी न्याय करने आने वाला है। आप ये मत कहिए कि हम जो यहां से प्रचार कर रहे, हमारा सबसे पहला न्याय होगा। आपका सबसे पहला न्याय होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। अन्य जातियों की बात छोड़ दीजिए, अविश्वासियों की बात छोड़ दीजिए, गैर मसीहियों की बात छोड़ दीजिए। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय करेगा। God is going to judge everyone। और 31 वचन लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। याद रखिए, जब शैतान के काम होते हैं, शैतान के कामों को रोकने के लिए, शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने अपनी देह को यहां रखा है, यीशु मसीह की देह को रखा है, कलीसिया को यहां रखा है। हम उस काम को यीशु के नाम में नष्ट कर सकते हैं। हम शैतान के विरुद्ध में उठकर उसके ऊपर अधिकार लेकर उसके तमाम शक्ति को नष्ट कर सकते हैं, उसके तमाम कार्यों को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन लिसन वेरी केयरफुली, परमेश्वर के हाथ में जब कोई व्यक्ति पड़ जाए, खत्म, फिनिश। और आज ये पूरी दुनिया परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा कि ये शैतान का काम है। शैतान को इतनी औकात नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों के सामने खड़ा हो और परमेश्वर के लोग होते हुए इस दुनिया में ये सब कुछ हो।
जब परमेश्वर के लोग अपने अधिकार के साथ खड़े हो जाते, शैतान को भागना पड़ता है। लेकिन जबकि ये परिस्थिति इतनी भयावह हो रही है, नियंत्रण के बाहर हो रही है, समझ जाइए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और ये मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, कितने दिनों तक हमको ये परिस्थिति को झेलना पड़ेगा। बहुत जल्दी वो न्याय करने के लिए आने वाला है। मनुष्य जाति परमेश्वर के भयानक बात हो गई है। मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 17 वचन इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। किसका न्याय किया जाए? हमारा। परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। समय आ पहुंचा है। गैर मसीहों की बात छोड़ दो, अभी दूसरों पर दोष लगाना छोड़ दो। इस समय अपने आप को जांचो, आप कहां हो? आप उसके लिए तैयार हो क्या? लिखा है परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा सबसे पहले, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका अंत हो क्या? अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। न्याय आपसे और उससे शुरू होगा। गैर मसीहों की बात दूर की बात है। उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हम परमेश्वर के सुसमाचार को मानने के बाद भी अभी भी बदले नहीं हैं। हम उस सच्चाई को प्राप्त करने के बाद भी अभी भी जानबूझकर पाप कर रहे हैं। हम परमेश्वर के भयानक हाथ में पड़ चुके हैं। न्याय आपसे ही शुरू होगा। न्याय हमसे शुरू होगा। न्याय परमेश्वर अपने लोगों से शुरू करेगा। गैर मसीहों की बात की है। इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा है? इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। Let us go before the throne of Almighty। उस परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए सिंहासन के सम्मुख हम हियाव के साथ चले, क्योंकि ये मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है और न्याय तो हम लोगों से प्रारंभ होगा। इसलिए हमारा काम क्या है? इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में दूसरों को देखना बंद कर दीजिए। अपने आप को जांचिए। आप इस समय कहां खड़े हो? आपका आत्मिक जीवन कहां है? बिना रिपेंटेंस ग्रेस मर्सी नहीं आएगी। बिना पश्चाताप के परमेश्वर की दया को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Where are you today? How is your spiritual life today? इन अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव मानकर चले कि हम पर दया हो। बाकियों की गलतियां निकालना बंद कर दो। बाकियों पर दोष लगाना बंद कर दो। दूसरों के पापों को देखना बंद कर दो। हम पर अभी दया की आवश्यकता है चर्च। We need His mercy in our life. We need His grace in our life. लिखा है हम पर दया होना चाहिए। हमें उसकी उपस्थिति में जाना है। वो अनुग्रह पाएंगे जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। Let us go in His presence these days. परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए चर्च। Listen very carefully. आपके पास में कोई भी बहाना नहीं होगा। आप लोग कई दिनों से शायद ये बहाने कर रहे होंगे, मैं तो बहुत जॉब करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूं। 2 महीने से 1.5 महीने से आपका जीवन कैसा है? God is giving chance to you। अपने आप को प्रिपेयर करने का चांस परमेश्वर दे रहा है। आप जो हमेशा कहते रहते हो ना कि हम तो बहुत बिजी हैं, हमारे कामों में पैसा कमा रहे, बिजनेस है, नौकरी है, यू आर सो बिजी, राइट? गॉड इज गिविंग यू टाइम। 1.5-2 महीने से परमेश्वर ने हमें टाइम देकर रखा है।
अगर 1.5-2 महीने में भी आपने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं गए, इसका मतलब चाहे आप बिजी भी रहोगे तो वही जीवन बिताओगे और खाली भी रहोगे तो वैसा ही जीवन होगा आपका। इसलिए कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकता है। That's why God is giving you chance. परमेश्वर हमें मौका दे रहा है। ये जो लॉकडाउन का जो समय है, God is giving you time to prepare yourself for repentance. हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है ताकि वो हम पर दया करे। दूसरों के बारे में छोड़ दो। बहुत भयानक परिस्थिति आ सकती है, बहुत भयानक सिचुएशन इस दुनिया में आ सकती है चर्च। बाकियों के बारे में भी बस अपने बारे में सोचो, मेरा जीवन प्रभु के लिए तैयार है या नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए तैयार हूं या नहीं, मैं अपने यीशु के आगमन के लिए तैयार हूं या नहीं। God's mercy comes by repentance. ये समय दूसरों पर दोष लगाने का नहीं है, ये समय दूसरों की गलतियां निकालने का नहीं है। ये जो टाइम आपको परमेश्वर ने हमें दिया है, कलीसिया, प्रभु के दासों, परमेश्वर के सेवकों, अगुओं, God has given us time to spend more time in His presence. हम उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, उसकी दया को प्राप्त करें, क्योंकि मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। ये पूरी दुनिया परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। There is no hope। शैतान की औकात नहीं वो परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े हो जाए और इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करे। वो हारा हुआ है, लेकिन now this time is very different। मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है। उनका तो न्याय बाद में होगा, हमारा न्याय सबसे पहले होगा। Now very important things I am going to share with you। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अंतिम दिनों की पुस्तक है। आने वाले दिनों में जो होने वाला है उसकी घटनाएं परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना को दी, दर्शन दिखाया, उसको स्वर्ग में लेकर गया। मैं आपको उन बातों को बताकर समाप्त करना चाहूंगा। आज जबकि पूरी मनुष्य जाति परमेश्वर के हाथ में पड़ चुकी है, आप ये मत कहिए कि हम तो धर्मी ठहर चुके हैं, हम तो यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुके हैं। एक आदमी जो जानबूझकर पाप करता रहे, अपने आप को जांचें, क्या कोई गलती आपके जीवन में नहीं है? कुछ भी नहीं है कि आप उसके लिए रिपेंट कर सको? आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए और आपको परमेश्वर का आत्मा बताएगा, आपको पवित्र आत्मा बताएगा। इस बाइबल की सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, और आने वाले दिनों में अभी क्या होने वाला है हम उसमें देख सकते हैं। अगर मैं आपको जल्दी से कहूं, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2रा अध्याय और उसके 4 और 5 वचन को अगर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह ने अपनी 7 कलीसिया को अंत के दिनों में संदेश दिया। ये संदेश हमारे लिए भी है। अंत के समय में क्या होने वाला है, उसके पहले परमेश्वर ने बहुत ही विशेष संदेश दिया। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को, 7 कलीसिया को एक विशेष संदेश के साथ यूहन्ना को भेजा। यूहन्ना ने उसे प्राप्त किया। सबसे पहली बात मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2रा अध्याय और उसके 4 और 5 वचन लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा पास्टर से कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा सारे सेवक और अगुओं से कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा सारे भविष्यद्वक्ताओं को कह रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप कहते हो ना आपके जीवन में गलती नहीं है, ये गलती है। You have lost your first love।
आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये अंतिम दिनों की कलीसियाओं में अंतिम संदेश है परमेश्वर के, आज आपके और मेरे लिए। हम जो अपने आप को कहते हैं कि मैं धर्मी हूं और मैं, यस ऑफ कोर्स वी आर, नो डाउट, लेकिन अगर आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, आप इस समय गलती में हो। कम बैक टू योर फर्स्ट लव, अपने पहले प्रेम में वापस आ जाए। लिखा है इसलिए स्मरण रख, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। Holy Spirit telling to you, repent. If you have lost your first love, repent and come back in your first love. परमेश्वर के लोगों, हम कहते हैं हमारे जीवन में गलतियां नहीं है। Yes, there are a lot of mistakes in our life. We have to come back in our first love with repentance. फिर परमेश्वर सरदिस की कलीसिया से क्या कहता है? सरदिस की कलीसिया से परमेश्वर कहता है, रेवलेशन 3rd chapter verse 1 to 3, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 से 3, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर के 7 आत्माएं 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। God knows your work. मेरे प्रभु के दास, प्रभु के सेवकों, वो कलीसिया, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके और मेरे कामों को जानता है। और लिखा है तू जीवित तो कहलाता है पर मरा हुआ है। You are dead in spirit. हम अपने आप को जिंदा कहते हैं, हम अपने आप को जीवित समझते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है तू मरा हुआ है, तू जीवित दिख रहा है, तू जीवित दिख रहा है, तू हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन तू आत्मिक रूप से बिल्कुल मर गया। तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। और आगे लिखा है जागरूक हो उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो तेरे जीवन में बाकी रह गई है और जो मिटने के ऊपर है। दृढ़ करो, मिटने मत दो, मिटने मत दो। परमेश्वर के लोगों, मिटने मत दो, दृढ़ करो। उस मरी हुई दशा से बाहर आओ। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैंने तेरे किसी भी काम को अपने निकट पूरा नहीं पाया। क्या आपके काम परमेश्वर के निकट कंप्लीट है? क्या आपको सेटिस्फैक्शन है आपकी मिनिस्ट्री के लिए? क्या आपके आत्मिक जीवन का पूरी तरीके से आपको एक संतुष्टि है? क्या आपके काम आपको सेटिस्फाइड कर रहे हैं? आपको खुद नहीं कर रहे, परमेश्वर को कैसे करेंगे? रिपेंट, पहले प्रेम में वापस आ जाए, मरे हुए कामों का पश्चाताप करे। कहीं आप आत्मा में मरे थोड़ी है। पहले कितना अच्छा प्रार्थना, कितना अच्छा वचन, कितनी सेवा, कितना अभिषेक, व्हाट अबाउट टुडे? ये केवल आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे से भी बात कर रहा है, आपसे भी बात कर रहा है। रिपेंट। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 15 और 16 वचन में परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया से क्या कहता है और आज आपसे क्या कह रहा है? लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 वचन, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म है, और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। लिसन वेरी केयरफुली, ये बातें परमेश्वर अविश्वासियों के लिए नहीं बोल रहा है, ये बातें परमेश्वर गैर मसीहियों के लिए नहीं बोल रहा है, ये बातें परमेश्वर अपनी कलीसिया को बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, अपनी देह से बोल रहा है। हम अपने आप को कहते हैं ना हमें कोई पाप नहीं है, हम बिल्कुल सिद्ध है। यस, हम हैं, लेकिन ठंडे हो चुके हो, गुनगुने हो चुके हैं। वो सरगर्म बना निकल चुका है। नए नए प्रभु का जो प्यार, नया नया समर्पण, वो सब जा चुका है। गुनगुने हो गए हैं हम। और इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं मैं उगलने पर हूं, अपने मुंह से उगलने पर हूं। ये पूरी दुनिया परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़ चुकी है। इसका एक ही आंसर है, रिपेंटेंस। कम बैक टू योर फर्स्ट लव। उस सरगर्म जो आप थे उसमें वापस आ जाए। आपके अंदर जो आत्मिक भरा हुआपन आ चुका है, जो गुनगुनापन आ चुका है, निकाल दे अपने जीवन से। संसार में रहकर, संसारी बातों में रहकर, दुनियादारी के लोगों के साथ रहकर जो गुनगुनापन आ गया है, उसको अपने अंदर से निकाल कर फेंक दीजिए। रिपेंट टुडे चर्च।
अब मैं एक सीक्वेंस बताकर आपको समाप्त करना चाहूंगा। ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस समय और आने वाले समय में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। अब मैं आपको उल्टा सीक्वेंस लेकर जाऊंगा। कई बार हम 1 2 3 4 लेकर जाते हैं, मैं आपको बैकवर्ड काउंटिंग में लेकर जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6वां अध्याय, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूंगा, आप घर में आज जरूर से पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6वें अध्याय और उसके 17 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, कौन ठहर सकता है। पूरा 6वां अध्याय हम मुहरों को खोलने के बारे में देखते हैं। इस पूरे 6वें अध्याय में क्या देखते हैं, एक एक मुहर खोली जाती है और एक एक विपत्ति इस दुनिया में डाली जाती है। एक एक मुहर खोली जाती है और एक एक विपत्ति इस पृथ्वी पर डाली जाती है। और उसमें से एक विपत्ति क्या आपको मालूम, जब एक मुहर खुलती है अकाल और मरी। तो इसका मतलब 6वां अध्याय हम परमेश्वर के दंड को देख रहे हैं, परमेश्वर के प्रकोप के बारे में देख रहे हैं। नाउ बैक चैप्टर 5, 5वें अध्याय में यीशु मसीह के हाथ में एक पुस्तक यीशु मसीह देते हैं। उस पुस्तक में हमारे कार्यों का लेखा जोखा है जो हमने इस पृथ्वी पर किए हैं, और यीशु मसीह उस पुस्तक पर को खोलने ही वाले हैं, क्योंकि उस किताब में हमारे कार्यों का लेखा है, हमारे अच्छे कामों का लेखा है, हमारे पापों का भी लेखा है। Now come back chapter 4। चैप्टर 4 में अगर आप देखोगे रेवलेशन के, all the angels worshiping, all the elders worshiping, वे अपने मुकुट को परमेश्वर के सिंहासन के सामने डाल रहे हैं। They are worshiping, they are worshiping, they are honoring God। उन्होंने अपने मुकुट को परमेश्वर के सिंहासन के सामने डाल दिया, उन्होंने अपने घुटने उसके सामने टिका है। And everybody worshiping, सब लोग उसकी आराधना कर रहे हैं। और फिर हम 4थे अध्याय में हमने ये देखा, और अब हम 3रे अध्याय के आखिरी कलीसिया को देखते हैं, और वो आखिरी कलीसिया है गुनगुनी कलीसिया। कौन सी कलीसिया है? गुनगुनी कलीसिया, जिसे हम लौदीकिया की कलीसिया कहते हैं। आज हम इस लौदीकिया की कलीसिया में जीवन बिता रहे हैं। चर्च, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के सेवकों, हम इस लौदीकिया की जो कलीसिया का जो समय है, हम इस समय इसमें जीवन बिता रहे हैं। और आप अपने आप को जांच ले, इस भारत देश के सभी मसीह अपने आप को जांच ले कि वो गुनगुने हो चुके हैं। तो 3रे अध्याय में गुनगुनापन जो हमारी परिस्थिति को दर्शा रहा आज। 4थे अध्याय में एवरीबॉडी इज वर्शिपिंग, परमेश्वर में मौका दे रहा है कि हम सब अपने गुनगुनेपन से बाहर आ जाएं और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं, परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएं, अपने मुकुटों को डाल दे। ओ शाबालिया, अपने आप को हम्बल कर दे, हम्बल योरसेल्फ, अपने पूरे मुकुटों को डाल दे परमेश्वर के सम्मुख। God's people, church, humble ourselves, humble yourself। सारे स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। 24 प्राचीन घुटनों पर आ गए, अपने मुकुटों को डाल दिया। ओ, आज हम कौन से घमंड में जीवन बिता रहे हैं? Humble yourself, church, humble yourself। इस गुनगुनेपन से बाहर आ जाए, अपने आप को नम्र करे और परमेश्वर की आराधना में समय बिताए। इन दिनों में परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताए, इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा से भरे, इन दिनों में परमेश्वर के वचन से भरे, इन दिनों में परमेश्वर की प्रेजेंस में जाए, उसके साथ समय बिताए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे
तो 6वें अध्याय में हम देखते हैं मुहरें खोली जाएगी, प्रकोप आएगा। अभी प्रकोप आने वाला है, आया नहीं है। अभी हम गुनगुनेपन की परिस्थिति में हैं। आज ये वर्तमान में हमारी कलीसियाओं की, परमेश्वर के दासों की यह हालत है कि हम ना तो ठंडे हैं ना गुनगुने हैं, ना तो ठंडे ना गर्म है परंतु गुनगुने हैं। टुडे वी हैव टू रिपेंट। आप कहते हो मेरे जीवन में कोई गलती नहीं है, आप गुनगुने हो चुके हैं, ये आपकी गलती है। आप कहते हो मेरे जीवन में कोई पाप नहीं है, गलती नहीं है, आपने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, ये गलती है। आप कहते हो मेरे जीवन में कोई भी गलती नहीं है, आप जीवित तो है लेकिन आत्मिक रीति से मरे हुए हो। रिपेंट। एक बार ये समय चला जाएगा, एक बार ये जो समय, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर, उसकी उपस्थिति में जाकर, उसके सिंहासन के सामने जाकर उसकी आराधना करने का समय चला जाएगा, तो दंड का समय आएगा। ये गॉड हैज गिवन अस टाइम टू रिपेंट। आज परमेश्वर का आत्मा हमें रिपेंट करने के लिए कह रहा है। कहां खोए हुए हैं हम लोग, उसका आगमन निकट है। वो न्याय करने के लिए आने वाला है। न्याय हमसे शुरू होगा। Where are you today? How is your spiritual life today? Check your life. जो दर्शन मैंने आपको बताया, मैं नहीं जानता वो कब पूरा होगा, वो इस समय में या बहुत जल्दी या हो सकता आने वाले समय में, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे आपके साथ शेयर करने के कहा। उसके बाद ये संदेश टुडे इसके उसके ऊपर दोष लगाने का समय नहीं है। टुडे अपने आप को चेक करने का, ये आज का जो समय है, ये जो समय चल रहा है, ये हमें अपने आप को चेक करने का समय है। अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखिए, पश्चाताप कीजिए, रिपेंट कीजिए। इफ यू वांट टू रिसीव हिज मर्सी, परमेश्वर ने कहा मूसा से, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूंगा अनुग्रह करूंगा, जिस पर दया करना चाहूंगा दया करना चाहूंगा करूंगा। आज क्या हमने उस परमेश्वर की दया को हासिल करना चाहते हैं? रिपेंट करें, पहले प्रेम में वापस आ जाए। कम बैक टू योर फर्स्ट लव। उस आत्मिक मरी हुई कंडीशन से बाहर आ जाए, उस गुनगुनेपन से बाहर आ जाए। रिपेंट करें। परमेश्वर ने आपको मुझे टाइम दिया है, ये लॉकडाउन का समय परमेश्वर ने दिया है, ये गुनगुना समय है, लेकिन पश्चाताप करिए। पश्चाताप नहीं करोगे, परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं जाओगे, मुहरें खोली जाने वाली है। और जब भी एक एक मोहर खोली जाएगी, हम देख सकते हैं परमेश्वर का प्रकोप इस पृथ्वी पर उड़ेला जाएगा। मोहरों को खोलना इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के दंड को दर्शाता है, परमेश्वर के प्रकोप को दर्शा रहा है। लेकिन इसके पहले कि वो मोहरें जो प्रकोप की है खुले इस पृथ्वी के ऊपर, आपका मेरा काम है कि 5वें अध्याय में, इसके पहले कि यीशु मसीह उस पुस्तक को खोले जिसमें पूरी पृथ्वी के लोगों का पूरी हिस्ट्री लिखी है, पूरा लेखा जोखा लिखा है। इसके पहले कि मोहर खोले, इसके पहले कि वो किताब खोली जाए, 4वें अध्याय में देखते हैं सारे 24 प्राचीन, सारे स्वर्गदूत मिलकर अपने मुकुटों को परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख डालकर दीन और नम्रता के साथ उसकी आराधना करते थे। 3रे अध्याय में लौदीकिया का कलीसिया का जो युग है वो आज हमारा युग है। आज अभी भी किताब खोली नहीं गई है, आज अभी भी उन मोहरों को खोला नहीं गया है। आप ही हमारे पास टाइम है चर्च, प्रभु के लोगों, वी हैव अ टाइम। हो गया, हम गुनगुने हो गए, यस, हाँ ठीक है, हमने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया, बट नाउ वी हैव अ टाइम। हमारे पास समय है, पश्चाताप करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4वें अध्याय के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, अपने मुकुटों को उसके सामने रख दिया था, अपने आप को दीन और नम्र बनाए। गो इन हिज प्रेजेंस, आस्क हिज मर्सी, उसकी दया को मांगे, उसकी कृपा को मांगे। प्रे फॉर हिज मर्सी चर्च। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई गलतियां नहीं है, ये सारी गलतियां परमेश्वर का वचन में बताता है। कम बैक टू योर फर्स्ट लव। अपने मरे हुए कामों से पश्चाताप करें,
अपने गुनगुनेपन से बाहर आ जाए, रिपेंट करें। रिपेंट के बाद परमेश्वर की दया हम पर होगी। आज परमेश्वर का संदेश क्लियर है, पवित्र आत्मा का संदेश क्लियर है। इसके पहले कि वो प्रकोप के कटोरे उड़ेले जाए, इसके पहले इस पृथ्वी के ऊपर वो परमेश्वर का जो भयानक जो प्रकोप उड़ेला जाए, इसके पहले कि मोहर खोली जाए, इसके पहले कि जीवन की पुस्तक खोली जाए, वी हैव टाइम चर्च। हम इस समय लौदीकिया की कलीसिया के युग में गुनगुने हो चुके हैं, इसलिए परमेश्वर चाहता है, इस गिविंग अ चांस, वो अपने देह को मौका दे रहा है। रिपेंट, फिर से एक बार अपने उन कामों के लिए जिन कामों के द्वारा हमने परमेश्वर को क्रोधित किया है। जो समय परमेश्वर ने हमें दिया है, ये प्रिपरेशन टाइम है, ये अपने आप को तैयारी का टाइम है। खुदा के सेवकों, परमेश्वर के दासों, हमने सेवा करते करते इतने बिजी हो गए कि हम भूल गए परमेश्वर को परमेश्वर का टाइम देना। कलीसिया, हम बाकी के कामों को करते करते इतने बिजी हो गए कि हम परमेश्वर को परमेश्वर का समय देना भूल गए। रिपेंट, पश्चाताप करें। परमेश्वर ने आज हमसे बात किया है, इन दिनों में परमेश्वर के पास वापस आए। दिस टाइम इज प्रिपरेशन टाइम, योर प्रिपरेशन टाइम, माय प्रिपरेशन टाइम। पश्चाताप करें। इन दिनों में हमें परमेश्वर की दया प्राप्त करना है, उसके लिए पश्चाताप करें। किसी की गलतियां निकालना बंद कर दें, किसी पर दोष लगाना बंद कर दें। अपने आप को जांचें, चेक योरसेल्फ, हाउ इज योर लाइफ टुडे। प्रभु के दासों, परमेश्वर के दासियों, अगुओं, सेवकों, विश्वासियों, मसीहों, आज आपका जीवन कैसा है? वो अपने लोगों का न्याय करने आने वाला है। इसके पहले कि पृथ्वी के ऊपर वो प्रकोप के कटोरे उन्हें ले जाए, उस गुनगुनेपन से बाहर आ जाए। कम बैक टू आवर फर्स्ट लव, वापस आ जाए, परमेश्वर के साथ समय बिताए, उसके अनुग्रह से भरे हुए सिंहासन के सम्मुख रहे, ताकि उसकी दया हम पर हो सके। उसकी आत्मा से भरे, उसके वचन से भरे, उसके वचनों को अपने अंदर आने दे, उसके और ज्यादा अभिषेक और उसके पवित्र आत्मा से भरते जाए, उसकी उपस्थिति से भरते जाए, अपने आप को बदलते जाए। रिपेंट करे, उसके ग्रेस को मांगे, रिपेंट करे, उसकी दया को मांगे, रिपेंट करे, उसकी मर्सी को मांगे। आइए इस समय अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आपने जो मुझे कहने के लिए कहा, मैंने आपके लोगों को कह दिया है। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, इसके पहले कि वो कठिन समय आए, इसके पहले कि वो भयानक समय आए, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपने दासों को, अपने सेवकों को परमेश्वर तैयार करने के लिए आप अपने लोगों के बीच में काम कर रहे अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि खुदावन, हम तब तक आपकी दया को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे। आज मैं खुदावन अपने लिए पश्चाताप करता हूँ, अपने परिवार के लिए पश्चाताप करता हूँ, कलीसिया के लिए पश्चाताप करता हूँ, इस देश के तमाम मसीहों के लिए पश्चाताप करता हूँ। परमेश्वर, आपके दास दासियों के लिए, सेवकों के लिए, अगुओं के लिए पश्चाताप करता हूँ। फॉरगिव अवर सिन लॉर्ड, क्षमा करें प्रभु जी। वी कम बैक टू आवर फर्स्ट लव। हम अपने पहले प्रेम में वापस आना चाहते हैं परमेश्वर। हम गुनगुनेपन, उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। हैव अ मर्सी लॉर्ड, हैव अ मर्सी, हैव अ मर्सी लॉर्ड। प्रभु, अपने लोगों पर दया करें, इस देश पर दया करें, इस पूरे विश्व पर दया करें, पूरे दुनिया के लोगों पर दया करें, अपने दास दासियों पर दया करें, कलीसिया पर दया करें, सेवकों पर दया करें, विश्वासियों पर दया करें। प्रभु जी, न्याय हम ही से प्रारंभ होने वाला है। प्रभु का आगमन निकट है। इसके पहले कि वो भयानक और कठिन समय आए, प्रकोप के कटोरे उंडेले जाए, मुहरें तोड़ी जाए, किताब खुले, रिपेंट, पश्चाताप करें। परमेश्वर ने आपको मुझे समय दिया है, अपने घर में
अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाए, उसकी उपस्थिति में जाए, अच्छा काम करें। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट फॉर दिस विजन लॉर्ड। खुदा इस विजन को शेयर करना अपना बड़ापन करना नहीं है परमेश्वर। जब तक आप अलाउ नहीं करते प्रभु मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन आपने खुदा अलाउ किया और आज मैंने ये बात आपके लोगों को बता दी है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना है अपनी देह को, अपनी कलीसिया को आने वाले समय के लिए तैयार करे परमेश्वर। पूरा विश्व, पूरी भारत की कलीसिया रिपेंटेंस के साथ परमेश्वर आपकी दया को प्राप्त करे, आपकी कृपा को रिसीव करे परमेश्वर। मैं अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, वर्शिपर चर्च के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमाम भारत की कलीसियाओं के लिए, तमाम दास और दासियों के लिए, तमाम पूरे विश्व की कलीसियाओं के लिए, कलीसिया के लिए और सेवकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Have a mercy Lord. Just one word prayer. Mercy Lord. Mercy upon us Lord. आपकी दया को मांगते प्रभु, आपकी कृपा को मांगते हैं, रिपेंटेंस के साथ आते हैं खुदा। ये जो समय आपने भी दिया है, हम अपने पहले प्रेम में वापस आएंगे, हम फिर से सरगर्म हो जाएंगे, फिर से हम परमेश्वर जीवित अपने आप को करेंगे, क्योंकि आपका आगमन बहुत निकट है मुझे। थैंक यू लॉर्ड। इस देश का भी उद्धार कर, इन गैर मसीहों का भी उद्धार कर। हर एक घुटना यीशु के नाम में टिके, हर जुबान कहे कि यीशु मेरा प्रभु है। Have a mercy upon India. Have a mercy upon my country, O Lord. Upon my people. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। Thank you Lord. आपके संदेश को मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया है परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। Thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, इस पूरी आराधना को आपने आशीषित किया। Thank you very much Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Jesus. Thank you Father. धन्यवाद प्रभु, आपका आगमन निकट है और इस पृथ्वी पर इस पूरी दुनिया के लोगों को उस आगमन के लिए प्रभु तैयार होने दें। अपनी देह को तैयार कर परमेश्वर, क्षमा कर मुझे, हम सबको क्षमा कर। Have a mercy. Thank you Lord. सारा आदर, महिमा, इज्जत और गौरव परमेश्वर आप ही को देते हैं। और इस प्रार्थना को फिर से बात को बढ़ाने वाले, न्याय करने के लिए आने वाले उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कर पिता परमेश्वर। सारी कलीसिया मिलकर कहे आमीन, आमीन।